हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जो कि आपके भोजन को पचाने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं आज हम स्टूडेंट्स विद क्वेश्चन एंड आंसर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना सा मोटिवेशन तो आप मुझे दे ही सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें काफ़ी और डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे वही नोट्स को मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपके मुंह, आहार नाल, भोजन नाल और जो आपके भोजन नली होती है, आमाशय है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब, लीवर, इन सब का जो है यूज होता है। मतलब ये सब जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर एक जो तंत्र बनाते हैं वो बनाते हैं पाचन तंत्र, ठीक है, जिसके अंदर आपके जो भी आप फूड कंज्यूम करते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं और फिर वो बॉडी में एज अ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है आपके मुख गुहा, जिसे आप माउथ कहते हैं। तो माउथ देखिए स्टूडेंट, जो होती है इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। लार सलाइवा में आपके एंजाइम होता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है आपके मुंह से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट में आपके स्टार्च होता है, जो स्टार्च है वो टूटता है, जो आपके एंजाइम है जो लार में पाया जाता है वो स्टार्च में से ग्लूकोज के अणुओं को अलग करता है। तो इस स्टार्च को लार में पाया जाने वाला टाइलिन या अमाइलेज एंजाइम जो होता है, जो टाइलिन या अमाइलेज एंजाइम जो पाया जाता है आपके मुंह में, लार ग्रंथि में, लार में, सलाइवा में, वो स्टार्च को तोड़ देता है, ठीक है। वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है और माल्टोज में आपके ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। तो यहाँ से जो है आपका डाइजेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लीजिए, एक बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, बहुत मतलब समझ में आने वाला एक डायग्राम है। ये आपके ईसोफेगस पाइप आ गया, ये स्टमक हो गया आपके, इधर आपके रेड कलर का लीवर हो गया, ग्रीन कलर से आपके गॉल ब्लैडर बताया है जिसे पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। ये कॉमन बाइल डक्ट है जो आपको जोड़े हुए है सब पार्ट्स को। ये पीछे आपके लाइट ग्रीन कलर का ये पेनक्रियाज है, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, ये तीनों यहाँ पे इन्होंने दिखाए हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। इसके बाद ये लास्ट में आपके आता है रेक्टम, यहाँ पर है ये पार्ट आपके अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स होता है, ठीक है। और फिर आ जाता है लास्ट आपके एनस। तो फूड जो है माउथ से स्टार्ट होता है, आप दांत के थ्रू उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस करते हैं, फिर वो आपके ईसोफेगस पाइप में आता है, पाइप में आने के बाद वो आपके स्टमक में आता है, स्टमक में आपके एससीएल प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा आपके छोटी आंत में डाइजेशन होता है, बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर की ओर सिक्रेट हो जाता है। चलिए सेकंड क्या है, फूड पाइप, आहार नाल। तो आहार नाल के बारे में कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी जो रस है और एंजाइम ना बनता है ना पाया जाता है। अब बात आती है स्टमक की। फूड आपके भोजन नली के बाद, ईसोफेगस पाइप के बाद स्टमक में आता है। स्टमक में जो वॉल होती है, जो भित्ति होती है, उसमें लाखों स्टमक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये क्या बनाती हैं, आमाशय रस, जिसे आप जठर रस कहते हैं, वो बनाती हैं। जठर रस 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, रेनिन, पेप्सिन, श्लेष्म। रेनिन क्या, पहले श्लेष्म क्या करता है, श्लेष्म आपके आमाशय की जो भित्ति होती है, जो वॉल होती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि आमाशय में आपके एचसीएल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, जो एसिड है, वो पाया जाता है। जब भोजन आमाशय में आता है तब एचसीएल भोजन को एसिडिक बना देता है। उसका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो जाता है भोजन का, वो एसिडिक हो जाता है। अगर श्लेष्म नहीं होगा तो ये सुरक्षा नहीं दे पाएगा वो स्टमक को, और स्टमक की जो आपकी वॉल है वो खराब हो जाएगी, जल जाएगी, ठीक है, एचसीएल से खराब हो जाएगी। तो श्लेष्म का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपके जो पाया जाता है जठर रस में वो है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, एचसीएल की प्रेजेंस में, मतलब उपस्थिति में, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में तोड़ता है। प्रोटीन का पाचन भी स्टार्ट हो गया। रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है केसिन, उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। रेनिन केवल 7 साल तक के बच्चों में पाया जाता है, अडल्ट्स में, मतलब बाद में
आपके जो 7 साल तक के बच्चे जब वो दूध पीते हैं और कभी कभी वो वॉमिट कर देते हैं या डकार से उन्हें बाहर आती है, तो एक फटा फटा सा पदार्थ उनके मुंह से बाहर निकलता है, वो दही जैसा लगता है। वो रेनिन की वजह से ही होता है, क्योंकि रेनिन की वजह से दूध जो है वो बॉडी में फट जाती है, उसकी प्रोटीन अलग हो जाती है। अडल्ट में क्या होता है, ये रेनिन खत्म हो जाता है 7 साल के बाद। जब वयस्क आ जाते हैं उसमें जो ये काम है, ये पेप्सिन ही करता है। क्लियर हो गई बात। स्टमक में मेनली आपके प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का मुंह से ही स्टार्ट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। इसमें आपके बाइल जूस पाया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस पाया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस पाया जाता है, क्योंकि भोजन का सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है आपके, कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। अग्नाशयी रस जो आपके पैनक्रियास से सिक्रीट होते हैं उन्हें आप पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस बोलते हैं। ये बॉडी की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लीवर है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, पैनक्रियाज है, अग्नाशय है। ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रवण करती है, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं, तो हार्मोन्स आपके सिक्रेट होते हैं पैनक्रियाज में। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। इसमें अल्फा बीटा गामा सेल्स जो होती हैं और ये अलग अलग हार्मोन्स निकालती हैं। अल्फा सेल से आपके ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है। ठीक है। ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकेगॉन की कमी होगी तो। बीटा सेल्स क्या करती हैं, इंसुलिन का स्रावण करती हैं। आपको पता है इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस कॉज होता है। ये बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, मतलब नियंत्रण करके चलता है। गामा सेल से सोमैटोस्टेनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ये ग्लाइसिन और ग्लाइकोजन, हाँ, ग्लाइकोजन हार्मोन्स के स्रावण में हेल्प करता है। ग्लाइकोजन हेल्प्स टू बैलेंस योर ब्लड शुगर लेवल। क्लियर हो गया। इसके बारे में मैंने इंसुलिन में भी पढ़ाया हुआ है, तो वीडियोस देख लीजिएगा। जितनी भी वीडियोस मेरी पढ़ी हुई हैं वो सब आप देख लीजिएगा ह्यूमन एनाटॉमी की। एंजाइम्स कौन कौन से आपके सिक्रीट होते हैं पैनक्रियाज से, कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो अलग अलग भोज्य पदार्थों का पाचन करते हैं, जैसे प्रोटीन है, काइमोट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन आपके क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इरिप्सिन क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, जटिल प्रोटीन होते हैं, उनका पाचन करता है। सुक्रेस सुक्रोज का, लैक्टेस लैक्टोज का, माल्टेस माल्टोज का पाचन करता है। पैनक्रियाटिक जूस में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, CHO होता है, वो भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके इंटेस्टाइनल जूस, आंत रस। भोजन का कंप्लीट पाचन आपके कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन जैसे ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो इसमें एक पार्ट होता है जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, अभी मैंने आपको शो किया था। इसके दीवारों पर उपस्थित कुछ हार्मोन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, जो अलग अलग जगह से, जैसे पित्ताशय से, अग्नाशय से जो रस है, जो भी रस, जैसे मैंने आपको जितने भी अभी ऊपर पढ़ा है कि जिसको पचाने के लिए हम जिस टाइप का भी फूड लेते हैं वो वहां पर आने लगते हैं और भोजन का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो हो जाता है। ठीक है। और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सारे एंजाइम्स आ जाते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं, माल्टेज, माल्टेज एंजाइम है, तो वो क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। हाँ जी, गैलेक्टोज है। सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को आपके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। लैक्टेज कैसे यूज होगा, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के फॉर्म में हमारी बॉडी में यूज होता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। इरिप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड पर क्रिया करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर प्रोटीन का पाचन कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से, वॉल से क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाते हैं, सेल्स में चले जाते हैं, टिश्यूज में चले जाते हैं, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बचा हुआ जो भोजन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और बॉडी से NS के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। क्लियर हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बहुत इजी नोट्स बनाए हैं मैंने, इससे इजी मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई समझा सकता है। और अगर और डीप में जाके पढ़ना है तो मैंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो बनाया है उसको भी जरूर देखिएगा, इंसुलिन बनाया है वो भी देखिएगा। नेक्स्ट क्या है आपके मानव शरीर में, फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। अभी हमने पढ़ा पैनक्रियाज में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक। लार्ज मतलब बड़ी आंत, स्मॉल मतलब छोटी आंत। तो कहाँ होता है आपके C, छोटी आंत में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है।
सेकंड क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार सलाइवा जो आपके मुंह में पाई जाती है। तो किस किसका आपके जो है पाचन होता है? स्टार्च का, प्रोटीन का, फाइबर का, फैट का। तो आपके ए स्टार्च, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च की फॉर्म में होता है मुंह से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक विटामिन है, बैक्टीरियम है, वायु उत्प्रेरक है या वायरस है? तो एंजाइम आपकी वायु उत्प्रेरक है, ठीक है। वस्तुतः तो अगर हम पूछें, अगर हम आपसे पूछे जाए मूलतः इनका जो नेचर है वो क्या है, तो ये प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन होते हैं, वायु उत्प्रेरक होते हैं। ये जैव रासायनिक क्रियाओं को, जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्लियर है? एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन्स होते हैं जिनका जो निर्माण है वो नाइट्रोजीनियस पदार्थ अमीनो एसिड्स के संश्लेषण द्वारा होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है आपके, देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो कौन से हैं वो? जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज या डायस्टेज? तो वो होता है स्टूडेंट्स आपके जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है और आप समझ भी लीजिएगा। यहाँ पर रिएक्शन भी है, मैं समझा देती हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। जाइमेज क्या करता है? इसे कन्वर्ट कर देता है आपके इथेनॉल में। 2C2H5OH प्लस आपकी क्या निकलता है? और 2CO2, ठीक है। ये रिएक्शन होती है। कौन से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? यहां पर ये लिखा हुआ है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, या स्टार्च को ग्लूकोज में। तो इसमें आपके क्या आ जाएगा? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, ठीक है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है, इसका जो सिक्रीशन है वो आपके पैनक्रियाज द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट का कार्य करता है। अग्नाशय आपके मिक्स ग्लैंड है, जो कि जिसमें आपके हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों ही सिक्रेट होते हैं। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट इज, लीवर और मांसपेशियों में मतलब मसल्स में ऊर्जा जमा होती है किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, या ग्लाइकोजन के फॉर्म में? तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में। हमें पता है लीवर में एनर्जी और मांसपेशियों में आपके ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा होती है। निम्न अंगों में से पित्त का संचय कहाँ होता है? स्प्लेन, स्प्लेन मतलब प्लीहा, अग्नाशय पैनक्रियाज में, पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर में, या आपके यकृत लीवर में। तो कहाँ पर होता है? आपके पित्ताशय में। बाइल का स्त्रावण सिक्रीशन आपके लीवर के थ्रू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिक्रीट कहाँ से होता है? लीवर के थ्रू होता है। लेकिन अगर हम बात करें संचय, स्टोर कहाँ होता है, तो वो गॉल ब्लैडर करता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है? जो आपके बाइल जूस है वो मेनली आपके फैट के डाइजेशन के लिए, फैट को पचाने के लिए जो है यूज होता है बॉडी के अंदर। तो जो आपकी फैट आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो अगर पत्थर हो जाएगा आपके गॉल ब्लैडर में मतलब स्टोन हो जाएगा, तो जो वसायुक्त पदार्थ आप जो भी लेंगे, भोजन लेंगे, उसको पचाने में समस्या होती है। इसीलिए जो भी आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन के पेशेंट होते हैं उनकी डाइट में फैट रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, आज की वीडियो का, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में विघटित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में विघटित करता है? पेप्सिन, लैक्टेज, यूरियस या जाइमेज? तो आपके पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन आपके स्टमक से स्टार्ट होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया। अमाशय में आपके पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वीडियो लास्ट होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ये चीज़ देखती हूँ तो मुझे पता नहीं लगता है कि क्यों सब्सक्राइब करने में मतलब कुछ खर्च हो रहा है क्या। वो रेड बटन दबा दो, उससे आप मेरे हमेशा के लिए एक स्टूडेंट बन जाओगे, क्लास बन जाएगी। बेल आइकन दबा दोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लास को ज्वाइन कर सकते हो।
जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है वो दोबारा से बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है। और थोड़ा नोटिफिकेशन का इशू चल रहा है, तो फिर भी आप आके चेक कर लिया करो और लाइक करो, फीडबैक दो, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।